पूर्व विधायक प्रतिमा जी, मंच पर उपस्थित मीडिया के प्रभारी राजेश राठौड़ जी, उनके साथ उनकी टीम और महिला कांग्रेस की सभी वरिष्ठ नेतागण। आज की यह प्रेस वार्ता इस विषय पर है कि कांग्रेस महिला आरक्षण के बारे में क्या कहती है, क्या कर रही है और क्या चाहती है। हाल में ही आपने देखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन लाने का काम केंद्र ने किया। आनन फानन रातों रात यह निर्णय लिया गया, विशेष सत्र बुलाया गया और जब विपक्ष के नेताओं ने उस कम समय में उसका अध्ययन किया तो यह पाया कि यह जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन है वो महिला आरक्षण नहीं सुनिश्चित कर रही, वो मोदी आरक्षण सुनिश्चित कर रही है। इस अधिनियम को नोटिफाई करने में केंद्र की सरकार को 3 साल लगे। आप लोगों को याद होगा सितंबर 2023 जब सर्वसम्मति से पूरे विपक्ष के साथियों ने मिल करके महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो केंद्र लेकर के आई उसको पारित किया। कांग्रेस यह जानना चाहती है कि आखिर 3 साल आपको क्यों लगे इसको नोटिफाई करने के लिए, और वो भी तब जब आपको कोई संशोधन लाना था। ये पार्लियामेंट्री इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जो अधिनियम अभी नोटिफाई नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ, उस पर संशोधन लाया जा रहा है। कांग्रेस पहले ही कह रही थी कि अब जब 2023 में आप यह विधेयक ला रहे हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू करिए और 543 सीट्स में 181 सीट जो है आप महिलाओं के लिए आरक्षित कीजिए और महिलाओं को मौका दीजिए कि वो पार्लियामेंट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। लेकिन उस वक्त उन्होंने यह बताया कि हम पहले जातिगत जनगणना करेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद जो है यह आरक्षण लागू होगा। इन शर्तों के बावजूद क्योंकि महिलाओं की बात थी तो कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, विपक्ष के अन्य साथियों ने भी किया। लेकिन अब जो लाकर के मोदी जी ने प्रयास किया है उसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया, और क्योंकि यह संविधान पर हमला था, जो प्रक्रिया आप लोगों ने तय की वो संवैधानिक नहीं था, तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इस कदम को उठाया गया है। इसे बहुत तिलमिलाए हुए हैं भाजपा के लोग, लेकिन उन्हें इस गलतफहमी से बाहर आना होगा कि महिलाओं को आप एक हथियार बना करके, एक बाउंड्री बना करके अपना आरक्षण सुनिश्चित कर पाएंगे। परिसीमन लागू करने के लिए जो कमीशन बनेगा वो वो बताता कि कितनी संख्या में सीटें बढ़ेंगी, लेकिन आज केंद्र की सरकार को सब कुछ पता है। किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है, किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना, संविधान को नहीं मानना, और इन्होंने तय कर दिया कि कितनी संख्या होगी और इस संख्या में हम इतनी महिलाओं को देंगे। ये जब महिलाओं की बात आती है तब इतने सारे इफ बट क्यों लगते हैं? आपने यह तय किया कि ठीक है, हम सेंसस करने के बाद, जातिगत जनगणना करने के बाद हम डिलिमिटेशन करके तब महिलाओं को आरक्षण देंगे। 2023 में जब आपने कहा तो उसके लिए विपक्ष सर्वसम्मति से तैयार हुआ, लेकिन इस महिला आरक्षण को में संशोधन ला करके आप जातिगत जनगणना से बचना चाहते थे। SC/ST की संख्या हम लोगों को मालूम है, उसके आधारित आरक्षण भी लागू है, लेकिन OBC की जो जायज मांग है आरक्षण की, उन सवालों से आप बचना चाहते थे। इसलिए जब जातिगत जनगणना और जनगणना की प्रक्रिया चल रही है तो इस बीच आप ये संशोधन ला रहे हैं। और दूसरा कारण परिसीमन है। इस तरीके से
कांग्रेस और उसकी जो भी अलाइंस पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, आप उनको सबक सिखाइए। बीजेपी सड़कों पर उतर चुकी है बिल को लेकर, क्या आप लोग की ये स्ट्रेटेजी ऐसी है? आपने अच्छा सवाल किया है। मैं अपने बात में ये कहना भूल गई थी। इस विधेयक में संशोधन का यह प्रस्ताव विशेष सत्र में करके तब बुलाना जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, उसके पीछे भी मंशा चुनाव ही है। आज बिल पास हो जाता तो इनका आरक्षण सुनिश्चित हो जाता, लेकिन आपदा में अवसर कैसे निकालना ये तो मोदी जी बखूबी जानते हैं। आज अगर उनका संशोधन फेल हो गया तो कैसे बेचारा बन करके जाके महिलाओं को फिर से वोट एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ देने के लिए कैसे प्रोत्साहित करना है, ये तो मोदी जी से कोई सीख सकता है। थैंक यू। 2011 के सेंसस पर देश करके आप बता रहे हैं कि आरक्षण देने का होगा तो कांग्रेस सपोर्ट करेगी, क्या उसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि अभी तुरंत अगर आपको लागू करना है तो आप 2011 के सेंसस के आधार पर देते हैं तो कुछ विधानसभाओं में यह लागू हो पाएगा, जो प्रैक्टिकल इस परिस्थिति में नहीं, क्योंकि अभी जातिगत जनगणना चल रहा है। जब हमारा सेंसस चल रहा है, हमारी जातिगत जनगणना 27 तक पूर्ण हो जाएगी तो आप एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ओबीसी को देते हुए 29 से उसको लागू करें। बेस्ट ये सिचुएशन है। लेकिन अगर आपको 2011 को ही आधार बना करके आरक्षण देने की बात थी तो ये आपने 24 में क्यों नहीं किया? कांग्रेस यह सवाल कर रही है। अगर आप 24 में देते, हो सकता है कि, और कांग्रेस इस बात की भी बात कह रही है कि आप जो जनरल सीट्स हैं उसमें 33% जो है ओबीसी महिलाओं के लिए कर दें, अगर 2011 का यह आधार होता। लेकिन अब क्योंकि इस देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 27 में यह पूर्ण होना है, तो 29 में आप सभी वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देते हुए महिलाओं के आरक्षण को सुनिश्चित करिए। और एसआईआर के माध्यम से या परिसीमन के माध्यम से किस प्रकार से सीटों को डिस्टर्ब करना, वोट्स को इस प्रकार से बांटना ताकि मोदी आरक्षण सुनिश्चित हो जाए, इस संशोधन को लाने का इस विशेष सत्र का सिर्फ यही मकसद था, जो हम लोग आप लोग के समक्ष रख रहे हैं और आप लोग से आग्रह कर रहे हैं कि निष्पक्ष होकर इन बातों को देश के लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और इसमें आप लोग से हम कांग्रेस मदद भी मांग रहे हैं। जी, अध्यक्ष महोदय से एक प्रश्न था, जैसे भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर या स्टेट लेवल पर अपना एक कैंपेन एग्जीक्यूट कर रही है कि अपोजिशन पार्टी को महिला विरोधी का दंगा दे दिया, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या प्रदेश कांग्रेस के तरफ से कोई स्ट्रेटेजी है? पहले तो मैं बता दूं, पहले ही मैं बता चुका कि बिहार में और देश में ऐसा सरकार है जो बिल ऑलरेडी लोकसभा में पारित है, उसके लेकर के आप पश्चिमन बिल ला रहे हो, वो बिल का नाम तो देखिए, और बिल के बाद आप महिला की बात कर रहे हो, और महिला की इसलिए बात कर रहे हो कि हम नए पश्चिमन में इनको लागू करेंगे। तो भाई अभी पश्चिमन से क्यों नहीं, पहले सवाल। और जो चीज आप कह रहे हैं भ्रम का, तो हम यहाँ पे अपनी तैयारी कर चुके हैं। इसके पहले भी मैंने किसी के माध्यम से इस पर हमने अपनी बातें रखी है और लगातार हम लोग रख रहे हैं। जहाँ तक आंदोलन की बात है तो इनकी महिलाओं के प्रति प्रेम जरा देख लें, जो कम से कम ये लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं। भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सभी जिला पदाधिकारियों से अपील करके और वो आग्रह कर करके जीविका दीदियों और सरकारी काम में संस्था में लगा है, वो सब में अब जीविका दीदी पंचायत चुनाव देखेगी, पोलियो रोग वो करेगी। और ये पहली बार देख रहे हैं कि जीविका दीदियां महिलाओं की लड़ाई सरकार के तरफ से नहीं लगेगी। बीजेपी पे खर्च करता नहीं है, उनके पास एक भी खर्च करता नहीं है, और वो अब सरकार के मिशनरी यूज करके और वो लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि गैस के मुद्दे पर
जो किल्लत है पूरे देश में, बिहार में, इसके बाद बिजली बढ़ोतरी के मुद्दे पर, इसके बाद महिला आरक्षण जो लागू करना है तत्काल, उसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्दी ही सड़क में, चूंकि मैं इनके देख रहा था, वॉच कर रहा हूँ कि देखते हैं ये किस कहां तक जाते हैं, उसके बाद अपना पैमाना तय करेंगे के लिए, ताकि मोदी जी का राजपाट आगे भी चलता रहे, बढ़ता रहे और मोदी आरक्षण लागू हो सके। इस प्रयास को आपके विपक्ष ने धराशाही किया है और ये लड़ाई हम लोग अडिग होकर के लड़ते रहेंगे। महिला आरक्षण को उसके स्वरूप में अगर आप लागू करते हैं तो आज भी कांग्रेस आपके साथ है। अगर 2011 के सेंसस पे आप कर रहे हैं तो आप तत्काल इस पर बहस बुलाइए, सत्र में इस पर चर्चा करिए। कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन महिलाओं को सामने करके, उनके मुद्दों को सामने करके आप अपने राजपाट को बचाने का अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो महिलाएं अपने हिस्सेदारी के बारे में सजग हैं और वो लड़ करके ले लेंगी। इस बात के लिए जब वो प्रयास करेंगी तो कांग्रेस उनके साथ रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, विशेष करके मीडिया के सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के से, कि फिर से जो एक दुष्प्रचार देश में फैलाया जा रहा है उसको हम लोग आपके माध्यम से ही जन जन तक पहुँचा सकते हैं। अभी कहीं मैंने देखा एक वीडियो कि महिलाओं को सड़क पर लाया गया है पटना में और वो जीविका की दीदियां प्लकार्ड लेके खड़ी हैं। उनसे पूछ रहा है कोई पत्रकार, तो वो कह रही है हमारा बिजली का बिल जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम लोग उसके विरोध में सड़क पर खड़े हैं। तो महिलाओं को धोखा देना बंद करें और महिलाओं का जो अधिकार वह सुनिश्चित करें और ईमानदारी से महिलाओं को जो महंगाई से निजात दिलाने का, उनकी सुरक्षा का सुनिश्चित करने का, उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का और उन्हें नौकरी में आरक्षण देने का और महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने का जो आपने वादा किया था उसको पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका ये सवाल है, संसद में खत्म हो जाने दीजिए, बोलेंगे ना प्रतिनिधि? नहीं, आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। जी, प्रियंका गांधी ने शानदार भाषण दिया। आपकी पार्टी में प्रियंका गांधी की भूमिका कब बढ़ेगी राहुल गांधी की तुलना में? राहुल गांधी लगातार 2 लोकसभा का 2014 हो, 2019 का हो, 2024 का हो, वो लगातार लोकसभा चुनाव में रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, सब कुछ ठीक है। प्रियंका गांधी की भूमिका आपकी पार्टी में कब बढ़ेगी? देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि संसद में प्रियंका जी ने जोरदार भाषण दिया। आज देश की सबसे सशक्त महिलाओं की आवाज में नाम प्रियंका जी का आता है। देश जब कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदारी देगा तो हमारे नेताओं की भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, हम आपसे कह सकते हैं। आपको लगता है कि अगर 2029 की चुनाव में अगर इस तरीके से भाजपा प्रचार कर रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर, उसका जो अपना जो प्रचार तंत्र है होने की जरूरत नहीं है, अगर उसके बरकस उसकी तुलना में अगर प्रियंका गांधी का चेहरा सामने करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा? अभी तो आला कमान पर है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका इस विषय से अलग है। आप महिला आरक्षण दिलवा दीजिए, शायद जो महिलाएं चुन करके आएंगी वह सुनिश्चित करेंगी कि उनका नेता कौन होगा। आप महिला आरक्षण का हम लोग के परिवार में बीजेपी पूरा देश बांटने में लगी हुई है और कम से कम परिवार में टीम के तरह हम लोग काम करते हैं। बीजेपी जो है वो विधानसभा चुनाव में, आपकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सिर्फ 61 में से 6 महिलाओं को टिकट दिया, 10% रेशियो था, 33% आप विरोध कर रहे हैं। आपकी पार्टी में ही खुद 10% आप लोग दे रहे हैं। सिर्फ हमारी पार्टी ही नहीं, अन्य सभी पार्टी यही कर रही है और इसलिए यह आरक्षण बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट में करीब 8,500 कैंडिडेट हैं, उसमें मुश्किल से 800 कुछ महिला प्रत्याशी हैं। यह परिस्थिति है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता है। इसको बदलना ही पड़ेगा। जब आरक्षण आएगा, आप देख सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण है तो 33% छोड़िए 50% आरक्षण महिलाओं को मिला और 50% आरक्षण से ज्यादा प्रतिनिधित्व आज महिलाएं कर रही हैं। नगर निकाय में भी यही परिस्थिति है। आज मेयर, डेप्यूटी मेयर, वार्ड पार्षद आपको महिलाएं मिलेंगी और 50% से ज्यादा उनकी संख्या है। जब अच्छे नियत से
देश की सरकार कांग्रेस ने प्रयास किया, हम लोग 14 तक सत्ता में थे, 2010 में राज्यसभा से पारित हुआ यह बिल।